देखो जैसे अमीर लोग जैसे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स के जो ट्रेडिशन होते हैं काफी वियर्ड होते हैं, लेकिन इतने वियर्ड और इतने खतरनाक हो सकते हैं उसका आइडिया नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मूवी प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की एक हॉरर कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका टाइटल है रेडी और नॉट। अब इस मूवी का ओवरऑल रन टाइम 1 घंटे 45 मिनट का है, जो कि काफी कम है और इतने ही समय में ये अपनी पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर लेता है। जहां पर आपको ये मूवी करेंटली तो आपको Amazon प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये मूवी देखने के लिए आपको इसे रेंट करना पड़ेगा। बाकी जब मैंने ये मूवी देखी थी तो ये Disney Plus हॉटस्टार में अवेलेबल था, तो भाई मुझे वो प्रॉब्लम नहीं पड़ी। बाकी मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं इस मूवी के ऊपर रिव्यू बना रहा हूँ। असल में अभी कुछ समय से कुछ खास ऐसी मूवीज आ नहीं रही है, और आ भी रही है तो काफी सिंपल सी मूवीज है। इसलिए मैं थोड़ा डिसाइड किया हूँ कि मैं कुछ पुराने लेकिन काफी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज लेकर आऊंगा और ऐसी मूवीज को रिव्यू करूंगा, ताकि आपको भी नए नए रिकमेंडेशन मिलते जाए और मेरा भी काम बने। विन विन सिचुएशन। जहां पर मैं ग्रेस के बारे में बताऊं तो वो एक ऑर्फन थी जिसे फिर अडॉप्ट किया गया, लेकिन जिन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया वो उसे कभी अपने फैमिली का हिस्सा बनाया ही नहीं। तो अब जब ग्रेस की शादी हो रही है और वो नई फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, तो फाइनली अब उसे वो फैमिली मिल सकती है जो वो हमेशा से चाहती थी। ऊपर से फैमिली काफी अमीर भी है, तो ये एक बढ़िया पर्क है। लेकिन क्या चीजें इतनी ही सिंपल है? ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि एलेक्स और इसकी शादी हो जाती है, और उनकी शादी की उसी रात को इन लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इनका एक वियर्ड ट्रेडिशन है जहां पर वो किसी तरह का गेम खेलते हैं। एंड वो गेम कुछ भी हो सकता है, चेस से लेकर हाइड एंड सीक तक, जहां पर उन लोग जो है एक तरह की कार्ड को ड्रॉ करते हैं और उसमें जो गेम्स रहता है उस गेम्स को वो लोग खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एक्चुअल में ये कार्ड डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर कार्ड में कोई सेफ गेम आता है जैसे कि चेस, तो उसमें कोई खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई कार्ड ड्रॉ किया जाए और उसमें कोई खतरनाक गेम आया हो जैसे कि हाइड एंड सीक, तो अब यहाँ पर मामला जिंदगी और मौत का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाई कार्ड के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि जो भी नया मेंबर इन फैमिली से जुड़ा हुआ है वो जिंदा रहेगा या मरेगा। असल में ये पूरा गेम जो है एक रिचुअल का पार्ट है, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स जो है जो भी नया मेंबर आता है उनके सारे गेम खेलते हैं, और अगर उनके साथ बैड कार्ड निकलता है तो वो उस विक्टिम को मारने की कोशिश करते हैं एज अ सैक्रिफाइस। तो यही मूवी पूरी स्टोरी है, और इस दौरान आगे ग्रेस क्या करेगी उसी चीज के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। बाकी मैं बता दूं मूवी की स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, लेकिन हाँ जैसा प्रेजेंटेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जहां पर मैं मूवी की डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पर वो हॉरर वाला एलिमेंट आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी केसेस में वो जो चीजें हमें देखने को मिलती है वो स्लैशर एलिमेंट है, यानी कि आपको यहाँ पर ब्लड और गोर वाले एलिमेंट बहुत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मूवी जो है कॉमेडी की कैटेगरी के अंदर भी आती है, लेकिन मूवी में ऐसी कोई स्पेशल कॉमेडी एलिमेंट्स नहीं है। मतलब उनको देखकर आपको एकदम हंसी तो नहीं आएगी, लेकिन आपको वो चीजें थोड़ी फनी लग सकते हैं। और हाँ, मूवी में गालियों का तो बहुत इस्तेमाल हुआ है, मतलब अंग्रेजी गाली जो दी गई है ना मूवी के अंदर भर भर के। बाकी इन सब से हट के अगर मैं मूवी के कैरेक्टर्स की बात करूँ तो वो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग नहीं बोलूंगा, वियर्ड थे। अब देखो ग्रेस का कैरेक्टर मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि वो पूरे सिचुएशन में एक विक्टिम थी और वो बचने के लिए जो चीज कर सकती थी वो करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी फैमिली मेंबर्स है वो काफी वियर्ड थे यार। जैसे कि हमें उसी फैमिली की एक मेंबर दिखाई जाती है जिसे गन थमा देते हैं, एंड वो किसी और को ही शूट कर देती है। कुछ और वेपन दे देते हैं तो वो किसी और को मार देती है, एंड फिर ऐसे रोते हो जाते हैं कि भाई मेरे से ये हो गया। फिर यहाँ पर हमें एक एल्डर दिखाई जाती है फैमिली की, जिसे एक कुल्हाड़ी दे दी जाती है। मतलब पूरी मूवी में वो कुल्हाड़ी का कुछ कर ही नहीं पाती है, उसे कुल्हाड़ी थमा दी जाती है। एक बार भी यूज तो कर नहीं पाई कुल्हाड़ी को, मतलब क्या ही मतलब हुआ उस चीज का। और ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर मुझे मूवी का सबसे खतरनाक कैरेक्टर फैमिली का बटलर लगा। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे मूवीज में बटलर वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सबसे खतरनाक होते हैं, एंड इस मूवी में भी यही कैरेक्टर सबसे खतरनाक है, जो कि कम से कम मुझे लग रहा था कि हाँ ये अपने काम को तो सीरियसली ले रहा है, जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है। तो वो कैरेक्टर मुझे थोड़ा ठीक लगा प्लॉट के हिसाब से। और अब इन सब से हट के अगर मूवी की एंडिंग की बात करें तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, नॉट इन अ गुड मैनर और नॉट इन अ बैड मैनर। मतलब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ समझ नहीं आ रहा है। अब देखो पूरी सिचुएशन जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई आखिर में फुल ऑन बैटल मोड चलेगा और एकदम खतरनाक एक्शन चलेगा, लेकिन जो चीज दिखाई गई ना एकदम तुरंत ही एंड कर दिया। एंड मैं ये देखकर सरप्राइज था कि भाई हो गया, ऐसे ही खत्म कर दिया। बाकी अगर इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इस मूवी को भाई 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। अब देखो मूवी का जो प्रेजेंटेशन था वो स्टार्टिंग में काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके बाद जो पूरी मूवी है वो एक फ्लो में ही चलती जा रही थी, जिसमें चीजें जो है एकदम कांस्टेंट तरीके से आगे बढ़ रही थी। तो ऐसा कुछ आपको स्पेशल एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन हाँ मूवी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट नहीं किया गया है, जिसके चलते 3 स्टार की रेटिंग इस मूवी के हिसाब से परफेक्ट है। और वैसे तो मूवी के अंदर आपको कोई भी सेक्सुअल सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें ब्लड और गोर वाले एलिमेंट काफी ज्यादा है। बाकी तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये मूवी फैमिली के साथ देखो। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द मूवी रेडी और नॉट। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। होप करता आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।